Welcome in determinant and matrix part 9. In the previous part, means part 8, we discussed about inverse of a matrix. In this video, let us see one problem based on inverse of a matrix. Problem is written for you. See what is there. Question is, note down the question. फाइंड दी मैट्रिक्स ए, आपको मैट्रिक्स ए निकालना है. इफ एक मैट्रिक्स है इंटू ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स है इक्वल टू दिस मैट्रिक्स इंटू ए इंटू दिस इक्वल टू ये आना चाहिए. दिस इज व्हाट इज योर क्वेश्चन. यानी ए का वैल्यू क्या होगा ताकि इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से ये आ जाए. दिस इज व्हाट इज योर क्वेश्चन. आई थिंक क्वेश्चन इज क्लियर. 3 का प्रोडक्ट है, 2 दिया हुआ, बीच में ए है. ए क्या होगा मैट्रिक्स से ताकि प्रोडक्ट ये आ जाए -2 4 3 -1. लेट अस से लेट ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, क्या है ये 2 1 3 2. लेट इट इज योर मैट्रिक्स बी. आप ले लीजिए ये, इस मैट्रिक्स को हम लोग बी मान लेते हैं. एंड वो जो मैट्रिक्स है एक और -3 2 5 -1 इक्वल टू सी. एंड ये वाला जो है -2 4 3 -1 इक्वल टू सपोज डी. This matrix is suppose B matrix, this is C matrix, and this right side one is taken as D matrix. Okay. Therefore, we can write B into A into C. यह है B A, इसको C लिए हैं, equal to D. Can you write matrix B into matrix A into matrix C equal to matrix D? Okay. Now multiplying both side by B inverse. This side also. दोनों साइड B इनवर्स से मल्टीप्लाई किए. As I said in the previous video, matrix multiplication is associative. This can be written as B inverse into B AC. B inverse into B I हो जाएगा, ठीक है. I into AC equal to B inverse D. Okay. A is a matrix, C is a matrix, so AC is a matrix. और इस मैट्रिक्स को I के साथ इंटू करेंगे तो किसी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने से वही मैट्रिक्स रहता है. दिस साइड बी इनवर्स डी. नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑन द राइट हैंड साइड बाय सी इनवर्स. ए सी मल्टीप्लाई दिस साइड बाय सी इनवर्स. बी इनवर्स डी मल्टीप्लाई दिस साइड बाय सी इनवर्स. ओके. नाउ सी इनवर्स इज आई. C inverse is I. I into A will gives you A. So A is your B inverse D C inverse. ये C inverse I हो जाएगा. I into A हो जाएगा. तो A can be written as B inverse into D into C inverse. Take it equation number 1. A निकालना था ना. You have to find A. तो in order to find A, you have to find B inverse, D is already there, and you have to find C inverse. Means you have to find inverse of matrix B, you have to find inverse of matrix C. Then after these 3 multiplication will gives you matrix A. So in this problem, you will learn how to find inverse of a matrix. इनवर्स निकालना भी सीख जाएंगे. बी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना होगा, सी मैट्रिक्स का भी
इनवर्स निकालना होगा। तो लेट अस सी हाउ कैन वी फाइंड इनवर्स ऑफ बी एंड सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल okay, let us write here to find, पहले B इनवर्स निकालते हैं। What is this is B। तो B इनवर्स कैसे निकालते हैं? ये सब का कोफैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ ये 2। क्या होगा कोफैक्टर ऑफ 2? -1 to the power 2 इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, सो -1 to the power 1 + 1, और ये 2 का रो 2 का कॉलम को छोड़ देंगे। ये सिंगल एलिमेंट मिल रहा है 2, इसको लिखेंगे। उसी तरह से कोफैक्टर ऑफ ये 1, ये -1 to the power फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट है, इसका रो इसका कॉलम छोड़ेंगे, ये 3। कोफैक्टर ऑफ दिस 3 इज ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। अब 3 का रो 3 का कॉलम छोड़ दीजिए, 1। कोफैक्टर ऑफ 2, ये वाला 2, इट इज सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एलिमेंट, -1 का पावर उसका नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम। अब ये 2 का रो और कॉलम छोड़ेंगे 2। इन दिस वे वी कैन फाइंड कोफैक्टर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। अच्छा, सो व्हाट विल बी दिस? ये तो प्लस हो जाएगा 2, ये माइनस हो जाएगा 3, ये भी माइनस हो जाएगा -1, ये प्लस हो जाएगा। इन दिस वे वी कैन फाइंड कोफैक्टर ऑफ बी। ओके, सो कोफैक्टर ऑफ बी निकल गया, तो इसको थोड़ा मिटाते हैं। साफ साफ रहे तो ठीक दिखाई देगा। You have written the question. Say, therefore, what will be your B inverse? B इनवर्स नहीं, पहले आप एडजॉइंट ए निकाल लीजिए। अच्छा ठीक है, 1 मिनट, ये निकल गया, निकालिए। देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी, पहले एडजॉइंट निकालेंगे तब फिर इनवर्स निकालेंगे। ये बी का एडजॉइंट, बी मैट्रिक्स क्या था? मैट्रिक्स क्वेश्चन है 2 1 3 2, तो 2 का कोफैक्टर, सबका कोफैक्टर लिखेंगे। फिर यहाँ था 1 का कोफैक्टर -3, फिर यहाँ था 3, ये कोना में था 3 का कोफैक्टर -1, और यहाँ था फिर 2, उस 2 का कोफैक्टर 2। ये सब का कोफैक्टर लिख दिए। बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का एक कोफैक्टर लिखे, और ये कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे। कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बना ना, इसका ट्रांसपोज लेने से ये होगा एडजॉइंट ऑफ बी। तो इसका एडजॉइंट ट्रांसपोज मतलब रो विल कम इन कॉलम, फर्स्ट रो विल कम इन फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो विल कम इन सेकेंड कॉलम। दिस इज योर एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी, एंड you have to find determinant of B. B का determinant value निकालना है। What will be determinant value of B? B matrix was 2 1 3 2, 2 1 3 2, ये था आपका मैट्रिक्स B। तो मैट्रिक्स B का ये डिटर्मिनेंट वैल्यू। ओके, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू विल कम 2 into 2 4 minus 3, that is 1। ठीक है, तो therefore you can write inverse of matrix B।
inverse of matrix B, adjoint of B by determinant value of B. Adjoint of B, ये 2 minus 1 minus 3 2 by determinant B. determinant B तो 1 है, तो ये 1 हो जाएगा 1, so it will remain same. तो ये हो जाएगा 2 minus 1 minus 3 2. This is your inverse of matrix B. Now we find inverse of matrix C. ये चाहिए ना, B इनवर्स निकला, अब C इनवर्स चाहिए. अब now to find C इनवर्स. C मैट्रिक्स क्या है, इसको लिख लेते हैं. आपका C मैट्रिक्स जो है ना, यहाँ लिख लेते हैं. C मैट्रिक्स वाज -3 2 -3 2 5 -3. ये आपका C मैट्रिक्स है. इसका इन्वर्स निकालना है. सो क्या करेंगे, सबका कोफैक्टर निकालेंगे. कोफैक्टर ऑफ -3. ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो -1 टू द पावर 1 + 1 मतलब प्लस हो जाएगा, ये -3 आ जाएगा. कोफैक्टर ऑफ 2, इस 2 का कोफैक्टर -1 का पावर, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, तो -1 का पावर 1 + 2 मतलब माइनस में आएगा. और ये 2 का रो और कॉलम छोड़ेंगे, ये 5 बचेगा. तो दिस विल बी कोफैक्टर ऑफ 2. कोफैक्टर ऑफ 5, इस 5 का कोफैक्टर, ये -1 का पावर, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है, तो -1 का पावर 2 + 1 मतलब 3 हो जाएगा, इसलिए माइनस में आएगा. और ये 5 का रो और कॉलम छोड़ देंगे, ये 2 बचेगा, उसको लिखेंगे. ये होगा कोफैक्टर ऑफ 5. फिर कोफैक्टर ऑफ -3, ये चूंकि सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, तो -1 का पावर 2 + 2 मतलब प्लस, और ये -3 का रो और कॉलम छोड़ेंगे, -3. तो इन दिस वे वी कैन फाइंड कोफैक्टर of the elements of C. Therefore you will find adjoint of C. Adjoint of C what will be? -3, its cofactor is also -3. 2, its cofactor is -5. 5, its cofactor is -2. -3, its cofactor is -3. This is matrix of cofactors, its transpose. इसका ट्रांसपोज लेंगे, तो ये होगा रो विल कम इन टू कॉलम, फर्स्ट रो विल कम इन फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड रो विल कम इन सेकेंड कॉलम. तो दिस इज एडजॉइंट ऑफ सी. ओके, एडजॉइंट ऑफ सी निकल गया. तो अब हम लोग निकालेंगे डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ सी. यही निकाल लेते हैं. देखिए, एंड डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ सी व्हाट विल बी? सी का डिटर्मिनेंट वैल्यू -3 2 5 -3, तो व्हाट विल बी 9 -10. -1 is the determinant value of C matrix. Therefore, what will be C inverse? Adjoint C by its determinant value will gives you inverse of matrix C. What is adjoint C? Adjoint C means it is
-3 -2 -3 -2 -5 -3. दिस इज एडजॉइंट ऑफ C डिवाइडेड बाई मोड C, मैंने इसको डिवाइड करेंगे -1 से, तो 1/-1. सो you can say it is -1 into -3 -2 -5 -3. So this -1 will multiply with each and every element of C inverse. इनवर्स में अगर कोई मैट्रिक्स में अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो सारा एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है. तो दिस -1 विल मल्टीप्लाई विथ ऑल द एलिमेंट्स. 3 2 5 3 -1 into -3 3 -1 into -2 -1 into -5 -1 into -3. तो दिस इज योर C इनवर्स. ये है आपका B इनवर्स. ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे A. Therefore now we find A. What is A? इसमें इक्वेशन 1 से देखिए, B इनवर्स DC. What is B इनवर्स? 2 -1 -3 2. This is your B इनवर्स. What is D? D मैट्रिक्स क्वेश्चन में था ना, D मैट्रिक्स. D मैट्रिक्स देखिए क्वेश्चन में था -2 4 और सेकेंड रो में था 3 -1. दिस वॉज योर D. देखिए तो D यही था ना, -2 4 3 -1. ओके, एंड C इनवर्स. C इनवर्स मतलब O. 3 2 5 3. This product will gives you matrix A. Let us find this product now. This is second row second column matrix, means this is a matrix of order 2. This is also second row 2 row 2 column matrix, means second order matrix, so they can be multiplied and their product will gives you a matrix of order 2. 2 cross 2 का matrix होगा इसका product. Matrix का multiplication तो आप सीखे हैं. Let us multiply these two. So there will be 2 rows and 2 column in the multiplication matrix. So first row first column element ये इससे मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये होगा आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट. फिर फर्स्ट रो मल्टीप्लाई कीजिए सेकंड कॉलम के साथ, 2 into 4 प्लस -1 into -1 1. दिस इज योर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 6 plus 2 into 3. This is your second row first column element. Now second row second column 3 into -4 2 into -1. ये होगा इन दोनों का प्रोडक्ट. ओके, और फिर प्रोडक्ट होगा इसके साथ 3 2 5 3. लेट अस राइट. ये हो गया -7 -4 प्लस -3. ये हो गया 9. ये हो गया 12 और ये -12 -2 -14. ये हो गया आपका ये वाला, और इसके साथ अब इनटू होगा ये 3 2 5 3. ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए
तो ये भी मल्टीप्लाई करके एक 2x2 मैट्रिक्स बनेगा। लेट अस राइट दैट 2x2 मैट्रिक्स। ये फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कीजिए फर्स्ट कॉलम से, 7 इंटू -3 प्लस 9 इंटू 5, this will be your first row first column element. Similarly, first row second column, -7 into 2 plus 9 into 3, ये होगा आपका फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 12 इंटू 3 प्लस -14 इंटू 5, -14 इंटू 5 -70, 14 इंटू 5 70 with minus. So this will be your second row first column. Then second row second column, 14 into 3 42 minus 42. So this will be your second row second column element. Let us simplify it. -21 plus 24, 24 with plus sign, -14 plus 27, 13, is not it? -70 plus 36, so it will come with minus sign, 10 minus 6, 4, and here it is 6, 6 minus 3, 6 minus 3, 3, no? Okay, so minus 34, and this plus minus minus sign will be of bigger, 12, 12 minus 4, 8, here it is 3, 3 minus 2, 1. So this is what is your matrix A. इस तरह से ये है आपका मैट्रिक्स A. 24, 13, -34, -18, आंसर ठीक आया है। ठीक है, तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व, आई थिंक बाय सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम you have understand how to find inverse of a matrix. एक मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, सब कुछ आ गया इस सवाल में। तो इस सवाल को ठीक से प्रैक्टिस कीजिए, इन्वर्स एडजॉइंट क्लियर हो जाएगा। इन द नेक्स्ट वीडियो इन पार्ट 10 we solve some very good questions based on adjoint and inverse of a matrix. In this video this much. Thank you.